हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं, ये पेपर का नाम है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। 311 इसका कोड है जो कि क्वेश्चन में लिखा था, मैंने वैसा ही आपके लिए लिख रखा है। 2023 का ये पेपर है। एक्चुअली ये 2024 में एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। जैसे कि आप सभी जो नए बच्चे हैं 2025 में एग्जाम देने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड का, देखना आपके पेपर पे 2024 ही लिखा होगा। भले ही आप एग्जाम 2025 में क्यों ना दे रहे हो, पेपर क्वेश्चन पेपर पे वो एक साल पीछे ही लिखते हैं। तो फिलहाल सिद्धू कानू मुर्मू बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ 49 रुपए में 49 रुपीज में आपको जो है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिन लोगों ने नोट्स तैयार कर रखी है वो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उलट पलट के देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसे पढ़कर जाना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने नोट्स तैयार नहीं करा है और उनके पास अब जो है प्रॉब्लम है कि क्या पढ़ें ना पढ़ें, आपके पास डाउट है, तो 199 रुपये में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। सभी को मैंने सिर्फ 149 रुपये में आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। मेल नहीं कर सकते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054444 पे। आप मुझे व्हाट्सअप करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर सजेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग पेपर को देखेंगे, 2022 का पेपर। इससे पहले मैंने 2023 का भी पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ से आप देख पाएंगे 2023 का ये पेपर, सॉरी 2022 का ये पेपर है। एग्जाम भले ही 2023 में हुआ है। 2 घंटे का वक्त था, 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। देखिए क्या है क्वेश्चन, द टर्म एक्शन इन एक्शन रिसर्च इंप्लाइज। देखिए हर एक सवाल के लिए 2 नंबर, आप यहाँ से 5 सवाल सही सही कर देते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेगा। द टर्म एक्शन इज एक्शन रिसर्च इंप्लाइज, यानी कि क्रियात्मक शोध में क्रिया का अर्थ क्या है। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड, यानी कि प्राथमिक आंकड़ा एकत्रित किया जा सकता है। दूसरा है टीचर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, यानी कि शिक्षक सीधे जुड़े रहते हैं। तीसरा है स्टडी लीड्स डायरेक्टली टू एक्शन, अध्ययन सीधे कार्रवाई की ओर लेकर जाता है। या फिर चौथा, स्टडी इज साइंटिफिक इन नेचर, अध्ययन की प्रकृति वैज्ञानिक है। अब बात करेंगे बी की ओर, रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल आर टाइप ऑफ, यानी कि लिखित और जो मुद्रित सामग्री है किस प्रकार की सामग्री है। ऑडियो एड्स यानी कि श्रव्य सामग्री है। दूसरा है विजुअल एड्स यानी कि दृश्य सामग्री है। तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री। चौथा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड सी की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लेक्चर मेथड ऑफ अ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की व्याख्यान विधि का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वर्णन करता है। पहला है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड, दी गई प्रतिपुष्टि के साथ छोटे चरणों में प्रस्तुति। दूसरा है कंटेंट डिलीवर इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, यानी कि एक स्पष्ट भाषा में जो है सामग्री की जो है प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुति करना। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, बड़े संख्या में विचारों का उत्पादन करना। और आखिरी ऑप्शन है थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेशन, यानी कि प्रतिभागियों के बीच थीम आधारित बातचीत होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर, द को करिकुलर एक्टिविटी हैव एजुकेशनल वैल्यूज, व्हाट आर दोज, यानी कि पाठ सहगामी क्रियाओं का शैक्षिक मूल्य है वो क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, इंप्रूवमेंट इन लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन थ्रू डिबेट एंड ऑरल फ्रीक्वेंसी, बहस और मौखिक आवृत्ति के माध्यम से भाषा और अभिव्यक्ति में सुधार। दूसरा है ड्रामेटाइजेशन गिव्स स्ट्रेंथ टू द टीचिंग, यानी कि नाट्यकरण से शिक्षण को बल मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोजेक्ट्स ऑफर डायरेक्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, परियोजनाएं सीधे सीखने का अवसर प्रदान करती है। या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अ करिकुलम इंक्लूड्स, एक पाठ्यचर्या में शामिल होते हैं क्या, सिलेबस शामिल होता है। दूसरा ऑप्शन है को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तीसरा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि पाठ्य अतिरिक्त क्रियाएं। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन, सॉरी 2 सवाल आपको करने हैं, 2 क्वेश्चंस, आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। 5 गुना 2, 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ब्रेन स्ट्रॉमिंग के ऊपर चर्चा करिए, ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा सवाल है
यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लेसन प्लान, एक अच्छे पाठ योजना की मुख्य विशेषताएं बतावें। क्वेश्चन नंबर फोर, थ्रो द लाइट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग एड इन इकोनॉमिक्स टीचिंग, अर्थशास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व पर प्रकाश डालें। अब बात करेंगे सेक्शन सी की, लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आपसे उसके बारे में। 10 गुना 2 यानी कि 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ अ टीचिंग इकोनॉमिक्स, डिस्कस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल, अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या है, किसी एक की चर्चा जो है विस्तार पूर्वक करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द फील्ड ट्रिप इन इकोनॉमिक्स, डिस्कस द रोल ऑफ टीचिंग इन फील्ड ट्रिप, यानी कि अर्थशास्त्र में फील्ड ट्रिप से क्या तात्पर्य है और फील्ड ट्रिप में शिक्षक की भूमिका की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एक्शन रिसर्च, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध को परिभाषित करिए, क्रियात्मक शोध के पदों की व्याख्या करें। तो ये था क्वेश्चन आपका बीएड सेमेस्टर थर्ड इकोनॉमिक्स का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन चाहिए जिसमें आंसर भी लिखा हुआ हो आइदर इंग्लिश और हिंदी, तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा सिर्फ 199 रुपये में। जिनको चाहिए होगा वो मेल कर सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे 7979054474 पे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। आगे और भी वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द जो है इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार करें और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या जो मैंने आपको बात बताई, बाकी ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप वगैरह आपको यहाँ से दिख रहा होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।